नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों और मोटिवेशनल सर्चर्स। स्वागत है आपका हमारे भक्ति मोटिव चैनल पर, जहां हर कहानी न केवल भक्ति जगाती है बल्कि जीवन की हर चुनौती को पार करने की असीम शक्ति भी प्रदान करती है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की उस महान कथा की जो बताती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी आंतरिक शक्ति हर बाधा को चीर सकती है। तो चलिए माँ दुर्गा की कृपा से शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक यात्रा। जय माता दी। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो माँ दुर्गा की उपासना को समर्पित है। इसकी कहानी पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें और यह पर्व 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। इसके पीछे की सबसे प्रसिद्ध कहानी माँ दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच युद्ध से संबंधित है। कहानी महिषासुर और माँ दुर्गा की विस्तृत कथा। बहुत समय पहले असुरों का राजा महिषासुर अत्यंत बलवान और घमंडी था। वो आधा भैंसा और आधा मनुष्य था, इसी कारण उसका नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर ने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे कोई देवता, दानव या मनुष्य ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। लेकिन महिषासुर ने चतुराई से स्त्रियों को वरदान में शामिल ही नहीं किया, क्योंकि वो स्त्रियों को कमजोर समझता था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वरदान पाकर महिषासुर अहंकारी बन गया। उसने देवताओं को युद्ध में पराजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। इंद्रदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव और अन्य सभी देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। अब महिषासुर ने तीनों लोकों, धरती, आकाश और पाताल में आतंक मचा दिया। उसके अत्याचारों से साधु संत, मनुष्य और देवता सब त्राही त्राही करने लगे। दिव्य देवी का प्रकट होना। पीड़ित देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शिव के पास गए और महिषासुर से मुक्ति की प्रार्थना की। तीनों देवताओं के क्रोध और तेज से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। यह तेज मिलकर एक महान देवी का रूप बना। वो थी आदि शक्ति माँ दुर्गा। उनका स्वरूप अद्भुत, तेजस्वी और दिव्य था। उनके मुख से ब्रह्मा का तेज, हृदय से शिव का तेज और भुजाओं से विष्णु का तेज प्रकट हुआ। उनका रूप देखकर पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र उन्हें प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र और ऐरावत का घंटा दिया, वरुण ने शंख दिया, कुबेर ने खड्ग और ढाल दी, वायुदेव ने तीर कमान दिए, अग्नि ने शक्ति यानी भाला दिया, हिमालय ने सिंह को उनका वाहन बना दिया। इस प्रकार देवी दुर्गा 10 भुजाओं में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण कर सिंह पर आरूढ़ हुईं। चलिए महिषासुर और माँ दुर्गा के युद्ध की ओर। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध में आया। यह युद्ध लगातार 9 दिन और 9 रातों तक चलता रहा। पहले दिन से 8वें दिन तक माँ दुर्गा ने असुरों की सेना का संहार किया। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी भैंसा, लेकिन माँ दुर्गा ने हर रूप में उसे पराजित किया। 9वीं रात को युद्ध बहुत भयानक हुआ। महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर माँ दुर्गा पर आक्रमण किया। तब माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती भेद दी और तलवार से उसका सिर काटकर धरती पर गिरा दिया। शुभ विजयादशमी का महत्व। महिषासुर के मारे जाने के बाद देवताओं और भक्तों ने माँ दुर्गा की स्तुति की। स्वर्ग लोक पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। इसी घटना की स्मृति में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। 10वें दिन को विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। संदेश। यह कथा हमें सिखाती है, स्त्री को कभी कमजोर ना समझो, उसमें असीम शक्ति छिपी होती है। सत्य और भक्ति का मार्ग चाहे कठिन क्यों ना हो, अंत में विजय सदैव धर्म की होती है। नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करने और सकारात्मक शक्ति जगाने का अवसर है। नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 9 रूप। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा की जाती है। ये 9 रूप हैं। 1. शैलपुत्री, पहला दिन जो हिमालय की पुत्री के रूप में पूजी जाती हैं। 2. ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन तप और भक्ति की प्रतीक। 3. चंद्रघंटा, तीसरा दिन शांति और साहस की प्रतीक। 4. कूष्मांडा, चौथा दिन जो सृष्टि की रचयिता हैं। 5. स्कंद माता,
5वां दिन भगवान कार्तिकेय की माता। 6 कात्यायनी, छठा दिन युद्ध की देवी। 7 कालरात्रि, 7वां दिन जो बुराई का नाश करती हैं। 8 महागौरी, 8वां दिन शुद्धता और सौंदर्य की प्रतीक। 9 सिद्धिदात्री, 9वां दिन जो सिद्धियों की दात्री हैं। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह समय भक्ति, उपवास और आत्मशुद्धि के लिए माना जाता है। लोग मां दुर्गा की पूजा करते हैं, गरबा और डांडिया जैसे नृत्य करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता और शक्ति की कामना करते हैं। यह थी नवरात्रि की कहानी और इसका महत्व। क्या आप इसके किसी विशेष पहलू जैसे पूजा विधि या क्षेत्रीय परंपराओं के बारे में और जानना चाहेंगे? नवरात्रि की कहानी को और विस्तार से समझने के लिए आइए इस पर्व के विभिन्न पहलुओं जैसे इसकी क्षेत्रीय परंपराएं, पूजा विधि और सांस्कृतिक महत्व को और गहराई से देखें। नवरात्रि की कहानी का विस्तार। महिषासुर का वध मां दुर्गा द्वारा न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति की विजय को भी दर्शाता है। पौराणिक कथाओं में यह भी वर्णन है कि मां दुर्गा का सृजन सभी देवताओं की संयुक्त शक्तियों से हुआ था। प्रत्येक देवता ने अपनी विशेष शक्ति और गुण मां दुर्गा को प्रदान किए, जिससे वे सर्वशक्तिमान बन गईं। उदाहरण के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें सृजन की शक्ति दी, विष्णु जी ने पालन पोषण और संतुलन की शक्ति दी, शिव जी ने विनाश और परिवर्तन की शक्ति प्रदान की। अन्य देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र जैसे त्रिशूल, चक्र और गदा मां दुर्गा को दिए। महिषासुर के साथ युद्ध में मां दुर्गा ने अपने 9 रूपों में विभिन्न शक्तियों का प्रदर्शन किया। यह युद्ध 9 रातों तक चला और प्रत्येक दिन मां ने अपने एक रूप में महिषासुर की शक्ति को कमजोर किया। अंत में 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और मानव जाति को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इस विजय को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जो नवरात्रि के ठीक बाद 10वें दिन आता है। नवरात्रि की क्षेत्रीय परंपराएं। नवरात्रि भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। यहाँ कुछ प्रमुख क्षेत्रीय परंपराएं हैं। 1 गुजरात। गुजरात में नवरात्रि का उत्सव गरबा और डांडिया नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। लोग रंग बिरंगे परिधानों में मां अंबे की पूजा करते हैं और रात भर नृत्य करते हैं। गरबा एक गोलाकार नृत्य है जिसमें मां दुर्गा की प्रतीकात्मक मूर्ति या दीपक के चारों ओर नृत्य किया जाता है। 2 पश्चिम बंगाल। यहाँ नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। विशाल पंडाल सजाए जाते हैं और मां दुर्गा की भव्य मूर्तियों की पूजा की जाती है। 10वें दिन मूर्ति विसर्जन के साथ उत्सव समाप्त होता है। 3 उत्तर भारत। उत्तर भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। कई जगहों पर रामलीला का आयोजन भी होता है, क्योंकि विजयादशमी भगवान राम की रावण पर विजय से भी जुड़ी है। 4 दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में नवरात्रि के दौरान गोलू बमलू कोलू की परंपरा प्रचलित है, जिसमें मिट्टी की गुड़ियों को सजाकर प्रदर्शित किया जाता है। लोग मां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करते हैं। 5 महाराष्ट्र। यहाँ नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा के साथ साथ सामूहिक आयोजन और उत्सव होते हैं। कई जगहों पर महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म करती हैं। पूजा विधि। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा निम्नलिखित तरीके से की जाती है। 1 घट स्थापना। पहले दिन मिट्टी के घड़े, कलश में जल, सुपारी, सिक्के आदि रखकर मां दुर्गा का आवाहन किया जाता है। इसे घट स्थापना कहते हैं। 2 दैनिक पूजा। प्रत्येक दिन मां के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। भक्त मंत्र जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ और आरती करते हैं। 3 व्रत और उपवास। कई लोग 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, जिसमें फलाहार या सात्विक भोजन किया जाता है। 4 कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन और उपहार दिए जाते हैं। 5 विजयादशमी। 10वें दिन मां दुर्गा की विदाई के साथ उत्सव समाप्त होता है। कई जगहों पर रावण दहन भी किया जाता है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। यह पर्व लोगों को एकजुट करता है और सामूहिक उत्सवों के माध्यम से खुशियां बांटता है।
आध्यात्मिक रूप से यह समय आत्मचिंतन, भक्ति और नकारात्मकता को दूर करने का है। माँ दुर्गा की शक्ति हमें साहस, धैर्य और दृढ़ता प्रदान करती है। नवरात्रि और रामायण का संबंध। नवरात्रि का एक और महत्वपूर्ण पहलू भगवान राम से जुड़ा है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले माँ दुर्गा की 9 दिनों तक उपासना की थी। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उन्होंने रावण का वध किया। इसलिए विजयादशमी को राम की रावण पर जीत के रूप में मनाया जाता है। निष्कर्ष, नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की शक्ति, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। यह 9 दिनों का समय हमें अपने भीतर की शक्ति को जगाने और जीवन में सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देता है। नवरात्रि की कहानी और इसके महत्व को और गहराई से समझने के लिए आइए इस पर्व के कुछ और पहलुओं पर प्रकाश डालें, जैसे इसके आध्यात्मिक अर्थ, मंत्र, ज्योतिषीय महत्व और नवरात्रि के दौरान होने वाली कुछ खास परंपराएं जो इसे और भी विशेष बनाती हैं। नवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ। नवरात्रि केवल माँ दुर्गा की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आंतरिक शक्ति को जागृत करने का समय भी है। 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा के साथ साथ मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर माना जाता है। प्रत्येक दिन का एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है। पहले 3 दिन शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, ये दिन तमस गुण यानी अंधकार और अज्ञान को नष्ट करने के लिए समर्पित हैं। यह समय अपने भीतर की नकारात्मकता और आलस्य को दूर करने का है। अगले 3 दिन कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, ये रजस गुण यानी क्रिया और ऊर्जा को संतुलित करने के लिए हैं। यह समय साहस, कर्म और शक्ति को बढ़ाने का है। अंतिम 3 दिन कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये सत्व गुण यानी शुद्धता और ज्ञान को जागृत करने के लिए हैं। यह समय आत्मिक शांति और सिद्धि प्राप्त करने का है। इस प्रकार नवरात्रि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो भक्त को अज्ञान से ज्ञान की ओर और कमजोरी से शक्ति की ओर ले जाती है। नवरात्रि के प्रमुख मंत्र। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा के लिए विशिष्ट मंत्रों का जाप किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मंत्र निम्नलिखित हैं। 1. बीज मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह माँ दुर्गा का मूल मंत्र है, जिसका जाप शक्ति और सुरक्षा के लिए किया जाता है। 2. शैलपुत्री मंत्र। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। 3. चंद्रघंटा मंत्र। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। 4. सिद्धिदात्री मंत्र। ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। इन मंत्रों का जाप करने से भक्तों को मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और मां की कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती यानी देवी महात्म्य का पाठ भी नवरात्रि के दौरान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें मां दुर्गा की महिमा और उनके युद्धों का वर्णन है। नवरात्रि का ज्योतिषीय महत्व। नवरात्रि का समय ज्योतिषीय दृष्टि से भी विशेष माना जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मुख्य रूप से मनाया जाता है। 1. चैत्र नवरात्रि, मार्च अप्रैल। यह हिंदू नव वर्ष की शुरुआत के साथ आता है और वसंत ऋतु में मनाया जाता है। 2. शारदीय नवरात्रि, सितंबर अक्टूबर। यह शरद ऋतु में मनाया जाता है और सबसे व्यापक रूप से उत्सव का समय है। इन दोनों समयों को संधि काल माना जाता है, जब प्रकृति में परिवर्तन होता है। ज्योतिष के अनुसार इस दौरान ग्रहों की ऊर्जा विशेष रूप से शक्तिशाली होती है और मां दुर्गा की पूजा करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। कई लोग इस दौरान विशेष हवन और यज्ञ भी करते हैं ताकि अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकें। 1. जागरण। कई जगहों पर नवरात्रि के दौरान रात भर जागरण किया जाता है, जिसमें भक्त मां दुर्गा के भजनों और कीर्तन में भाग लेते हैं। यह भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। 2. कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दी जाती है। यह परंपरा मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा और नारी शक्ति के सम्मान को दर्शाती है। 3. हवन। नवरात्रि के अंतिम दिनों में हवन किया जाता है, जिसमें मां दुर्गा को आहुति दी जाती है।
ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और सकारात्मकता लाने का एक तरीका है। 4. रामलीला। उत्तर भारत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, नवरात्रि के दौरान रामलीला का आयोजन होता है। ये भगवान राम और रावण के बीच युद्ध की कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है, जो विजयादशमी पर रावण दहन के साथ समाप्त होता है। नवरात्रि का सामाजिक महत्व। नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। ये पर्व लोगों को एक साथ लाता है, चाहे वो गरबा नृत्य के माध्यम से हो, दुर्गा पूजा के पंडालों में हो, या सामूहिक पूजा और उत्सवों के दौरान। ये समय परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ खुशियां साझा करने का है। नवरात्रि और पर्यावरण। नवरात्रि के दौरान कई परंपराएं पर्यावरण के प्रति सम्मान को भी दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, घट स्थापना में जौ बोना प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रतीक है। जौ के अंकुरण को समृद्धि और उर्वरता का संकेत माना जाता है। साथ ही मूर्ति विसर्जन की प्रथा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में जल और प्रकृति के साथ एकता को दर्शाती है। हालांकि आधुनिक समय में पर्यावरण संरक्षण के लिए मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग बढ़ रहा है। निष्कर्ष, नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सभी पहलुओं को समेटे हुए है। ये माँ दुर्गा की शक्ति, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। ये समय हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने, नकारात्मकता को दूर करने और जीवन में सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देता है। नवरात्रि की कहानी और पूजा विधि को और गहराई से समझने के लिए धन्यवाद। चूंकि आपने रिस्पॉन्स ए कहा है, मैं मान रहा हूं कि आप नवरात्रि से संबंधित और जानकारी चाहते हैं। शायद कुछ विशिष्ट पहलुओं जैसे क्षेत्रीय अंतर, खास व्यंजन, गरबा या डांडिया की परंपरा, या नवरात्रि के दौरान मंत्रों और भजनों का महत्व। मैं आपको कुछ और रोचक और उपयोगी जानकारी देता हूं, और अगर आप कुछ खास चाहते हैं तो कृपया स्पष्ट करें। नवरात्रि के क्षेत्रीय उत्सवों का गहराई से विवरण। नवरात्रि पूरे भारत में अलग अलग रंगों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है। यहाँ कुछ और विस्तार से क्षेत्रीय परंपराएं। 1. गुजरात में गरबा और डांडिया। 1. गरबा, ये एक गोलाकार नृत्य है जिसमें मां अंबे की मूर्ति या दीपक के चारों ओर लोग ताली बजाते हुए नृत्य करते हैं। ये भक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। 2. डांडिया, लकड़ी की 2 छड़ियों के साथ जोड़े में नृत्य किया जाता है। ये मां दुर्गा और महिषासुर के युद्ध का प्रतीक माना जाता है। 3. पहनावा, पुरुष कुर्ता चूड़ीदार और महिलाएं चनिया चोली पहनती हैं। रंग बिरंगे कपड़े और आभूषण इस उत्सव का मुख्य आकर्षण है। 4. गीत, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा या ढोलीड़ा जैसे गीत लोकप्रिय हैं। 2. पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा। यहाँ नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। पंडालों में मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियां सजाई जाती हैं। सांस्कृतिक आयोजन, भक्ति संगीत, नृत्य और नाटक जैसे नाट्यशाला आयोजित होते हैं। विसर्जन, 10वें दिन मूर्तियों को नदी या जलाशय में विसर्जित किया जाता है, जो मां की विदाई का प्रतीक है। 3. तमिलनाडु में गोलू। तमिलनाडु में नवरात्रि के दौरान गोलू की परंपरा है, जिसमें मिट्टी की गुड़िया बमलू कोलू सजाई जाती हैं। ये गुड़िया विभिन्न देवी देवताओं, पौराणिक पात्रों और दैनिक जीवन की थीम को दर्शाती हैं। महिलाएं एक दूसरे के घर जाकर गोलू देखती हैं और भेंट स्वरूप हल्दी, कुमकुम और प्रसाद देती हैं। 4. हिमाचल प्रदेश और पंजाब। यहाँ मां के मंदिरों जैसे वैष्णो देवी, चामुंडा देवी या ज्वालामुखी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। जागरण और भजन कीर्तन की परंपरा प्रचलित है। 4. नवरात्रि के लिए विशेष व्यंजन। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन बनाया जाता है, जो बिना प्याज, लहसुन और सेंधा नमक के साथ तैयार होता है। कुछ लोकप्रिय व्यंजन। 1. साबूदाना खिचड़ी। सामग्री: साबूदाना, मूंगफली, आलू, सेंधा नमक, जीरा, हरी मिर्च। विधि: साबूदाना भिगोकर जीरे के साथ तेल में भूनें, मूंगफली और मसाले डालें। 2. कुट्टू की पूरी। सामग्री: कुट्टू का आटा, उबले आलू, सेंधा नमक। विधि: आटा गूंथकर तेल में तलें, आलू की सात्विक सब्जी के साथ परोसें। 3. व्रत का हलवा। सामग्री: साबूदाना, दूध, चीनी, केसर, बादाम। विधि: साबूदाना भिगोकर दूध में पकाएं, चीनी और केसर डालकर गाढ़ा करें। 4. फलाहार सलाद।
फल, केला, सेब, अनार और दही से बना सलाद। 5. गरबा और डांडिया का महत्व। 1. गरबा ये माँ दुर्गा की भक्ति का प्रतीक है। गोलाकार नृत्य माँ की शक्ति और विश्व के चक्र को दर्शाता है। इसे आमतौर पर रात के पहले भाग में किया जाता है। 2. डांडिया यह युद्ध कला का प्रतीक है, जहां डांडिया की छड़ियां माँ दुर्गा के हथियारों का प्रतीक है। यह रात के बाद के हिस्से में किया जाता है। टिप्स: अगर आप गरबा सीखना चाहते हैं तो YouTube पर ट्यूटोरियल देख सकते हैं। बुनियादी स्टेप्स जैसे 2 ताली या 3 ताली से शुरू करें। 4. नवरात्रि के मंत्रों का महत्व। नवरात्रि के दौरान मंत्र जाप करने से न केवल भक्ति बढ़ती है, बल्कि मानसिक शांति और ऊर्जा भी मिलती है। कुछ अतिरिक्त मंत्र: दुर्गा सप्तशती का मंत्र, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र सभी कार्यों में सफलता और सुरक्षा देता है। सप्तश्लोकी दुर्गा यह 7 श्लोकों का संग्रह है जो छोटा लेकिन शक्तिशाली है। नवरात्रि में बच्चों के लिए गतिविधियां। बच्चों को नवरात्रि की कहानी सुनाएं, जैसे मां दुर्गा और महिषासुर की कहानी। उन्हें गरबा के बेसिक स्टेप्स सिखाएं। कन्या पूजन में शामिल करें ताकि वे नारी शक्ति का सम्मान समझें। मिट्टी से छोटी मूर्तियां बनाने या रंगोली सजाने की गतिविधि करवाएं। नवरात्रि और आधुनिक तकनीक। आजकल नवरात्रि को डिजिटल रूप से भी मनाया जाता है। आप निम्नलिखित तरीकों से उत्सव में शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन पूजा। कई मंदिर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जैसे वैष्णो देवी या अंबाजी मंदिर। वर्चुअल गरबा। जूम या यूट्यूब पर गरबा इवेंट्स में भाग लें। नवरात्रि ऐप्स। नवरात्रि आरती या दुर्गा पूजा जैसे ऐप्स पर मंत्र, भजन और पूजा विधि उपलब्ध हैं। नवरात्रि 2025 का समय। आपके संदर्भ के लिए शारदीय नवरात्रि 2025 में 22 सितंबर से 30 सितंबर तक होगी। आज 21 सितंबर 2025 है, यानी कल से शुरू हो रही है। विजयादशमी 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। क्या आप चाहेंगे विशिष्ट पूजा सामग्री की सूची या किसी खास दिन की पूजा विधि? गरबा या डांडिया के स्टेप्स या लोकप्रिय गाने? व्रत के लिए और रेसिपी या सात्विक खाने की टिप्स? किसी खास मंत्र या दुर्गा सप्तशती के पाठ की जानकारी? क्षेत्रीय परंपरा जैसे बंगाल की दुर्गा पूजा या गुजरात का गरबा? तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि की पौराणिक और प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है कि माँ दुर्गा की शक्ति और भक्ति से कोई भी बाधा असंभव नहीं। आइए इस नवरात्रि हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें और हर चुनौती को माँ के आशीर्वाद से पार करें। हमारे भक्ति मोटिव चैनल के साथ बने रहें और अगली प्रेरक कहानी तक के लिए जय माता दी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और माँ की कृपा को अपने जीवन में उतारें। नमस्ते।